Hello friends, I welcome you all to my channel GBSF Good versus Bad Success versus Failure। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक फेलियर स्टोरी के बारे में, फेलियर ऑफ बिजनेस। अगर आपने कभी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर यूज़ किया होगा तो आप इंटेल के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर नहीं पता तो हम आपको बता दें कि इंटेल कंपनी कंप्यूटर की दुनिया में बहुत फेमस है अपने प्रोसेसर के लिए। लगभग हर एक कंप्यूटर में आपको इंटेल का प्रोसेसर मिल जाएगा, फिर चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डेल हो, HP, लिनोवा या फिर कोई और। इंटेल एक अमेरिकन कंपनी है। इंटेल प्रोसेसर चिप मैन्युफैक्चरिंग में पूरे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। पहले नंबर पे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है। इंटेल प्रोसेसर चिप के अलावा मदरबोर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट, फ्लैश मेमोरी और ग्राफिक्स जैसी प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम सिंपली कहें तो इंटेल ने कंप्यूटर प्रोसेसर में तो महारत हासिल कर ली है, पर यह भी सच है कि आज की डेट में मोबाइल प्रोसेसर का मार्केट भी आसमान छू रहा है, क्योंकि मोबाइल ने काफ़ी हद तक कंप्यूटर की जगह ले ली है। तो फिर इंटेल आखिर क्यों मोबाइल प्रोसेसर नहीं बनाता? दरअसल ऐसा नहीं है कि इंटेल ने कभी मोबाइल प्रोसेसर बनाया ही ना हो। जब 2009 में मोबाइल का मार्केट बढ़ रहा था, तब इंटेल ने भी मोबाइल प्रोसेसर बनाना स्टार्ट किया था। उस वक्त मार्केट में ऑलरेडी कंपटीटर्स थे, जैसे कि क्वालकॉम के प्रोसेसर, जैसे कि स्नैपड्रैगन वगैरह। उसके अलावा मेडिटेक का प्रोसेसर भी मोबाइल फ़ोन की दुनिया में बहुत फेमस था। शुरुआत में जिस फ़ोन पे इंटेल का प्रोसेसर लगाया गया था वो थे आसूस के जेनफोन सीरीज़। 2009 से लेकर 2016 तक इंटेल ने उम्मीद रखी थी कि उनका ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा, पर सक्सेस नहीं मिलने की वजह से 2016 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंटेल को यह प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा? इसके बारे में जानते हैं। दरअसल इंटेल मोबाइल प्रोसेसर को उसी तरीके से बनाते थे जैसे वो कंप्यूटर के प्रोसेसर को बनाते थे। सेम तरीके से, मतलब वही डिज़ाइन, वही आर्किटेक्चर, वही मैन्युफैक्चरिंग मेथड। अब जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर का प्रोसेसर बहुत महंगा होता है। अब अगर इंटेल मोबाइल प्रोसेसर के लिए भी वही मेथड यूज़ करेगा तो सीधी सी बात है, वो उन्हें महंगा ही पड़ेगा। और इसीलिए इंटेल के प्रोसेसर्स महंगे थे। मोबाइल मैन्युफैक्चरर को इंटेल के प्रोसेसर महंगे साबित हो रहे थे, जबकि इससे कम प्राइस में दूसरे प्रोसेसर सेम या इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहे थे। इसीलिए मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अपने मोबाइल पे इंटेल के प्रोसेसर लगाना बंद कर दिया और मार्केट शिफ्ट हो गया दूसरी कंपनियों के प्रोसेसर की ओर। अभी यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि भले ही इंटेल के प्रोसेसर महंगे साबित हो रहे थे, पर अगर इंटेल के प्रोसेसर अच्छा परफॉर्मेंस देते तो शायद इंटेल अपना मार्केट बना सकता था, क्योंकि मार्केट में इंटेल की वैल्यू बहुत थी। पर इंटेल के प्रोसेसर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, क्योंकि जो इंटेल के प्रोसेसर्स थे वो x86 आर्किटेक्चर का यूज़ करके बनाए गए थे। दरअसल इंटेल x86 आर्किटेक्चर को कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने के लिए यूज़ करता था। इंटेल के प्रोसेसर्स कंप्यूटर में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जैसी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को x86 आर्किटेक्चर को ध्यान में रखकर बनाती थी। पर मोबाइल फ़ोन की दुनिया के सिस्टम और ऐप डेवलपर्स x86 को ध्यान में रखकर अपनी ऐप डेवलप नहीं करते थे। वो ध्यान में रखते थे ARM आर्किटेक्चर, या यूँ कहे कि ARM मैन्युफैक्चरिंग मेथड को, जिसकी वजह से जो कंपनियाँ ARM आर्किटेक्चर से प्रोसेसर बनाती थी उनके प्रोसेसर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, जैसे कि क्वालकॉम और मेडिटेक के प्रोसेसर्स। अब ये सवाल ज़रूर आता है कि तो फिर इंटेल ने आखिर ARM मेथड से अपने प्रोसेसर क्यों नहीं बनाए? इसके पीछे का मेन कारण था कि इसके लिए उनको अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम चेंज करनी पड़ती, जिसके लिए उन्हें अलग से कंपनी खोलनी पड़ती, जिसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी था। और साथ में ये रिस्क भी था कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। इसीलिए इंटेल ने x86 आर्किटेक्चर से प्रोसेसर बनाना कंटिन्यू किया, जो उनके फेलियर का कारण बन गया। इन सब कारण के अलावा एक ये भी था कि इंटेल प्रोसेसर की डिज़ाइन कुछ इस तरह से थी कि वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था, यानी कि बड़ी बैटरी भी चाहिए होगी। इन सब प्रॉब्लम्स के चलते सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर ने इंटेल के प्रोसेसर को अपने मोबाइल में यूज़ करना बंद कर दिया और पूरा मार्केट शिफ्ट हो गया क्वालकॉम और मीडियाटेक की ओर। 2016 में इंटेल ने यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान अब वो कंप्यूटर प्रोसेसर पे देते हैं।
और कंप्यूटर प्रोसेसर की दुनिया में इंटेल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। दोस्तों, इंटेल मोबाइल प्रोसेसर फेलियर स्टोरी से हम सबको एक सीख ज़रूर लेनी चाहिए, और वो ये कि जब आप किसी नई चीज़, नया बिजनेस या फिर नई सर्विस स्टार्ट कर रहे हो तब आपको उसमें अपना 100% देना चाहिए, वरना उसे शुरू ही नहीं करना चाहिए। जैसे कि इंटेल ने फेलियर के रिस्क से अपनी मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स नहीं बदली, अपने प्रोसेसर को सस्ते करने पे ध्यान नहीं दिया और बैटरी पावर कम कंज्यूम हो इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, और सिर्फ ध्यान दिया बेसिक नीड्स ऑफ प्रोसेसर पे। और इन्हीं कारणों की वजह से इंटेल मोबाइल प्रोसेसर्स फेल हो गया। तो दोस्तों, ये थी फेलियर स्टोरी ऑफ इंटेल मोबाइल प्रोसेसर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।